हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, अभी हमारा इवनिंग रूटीन शुरू हो जाएगा, यानी कि मिल्किंग टाइम शुरू हो चुका है। और अब हम करेंगे मिल्किंग। अपनी पहले भैंस की करेंगे और फिर करेंगे गाय की। और देखिए, दिन आज अच्छा खासा निकला हुआ है, धूप में निकली हुई है एकदम। देखिए, आज दिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा गर्मियों का पता नहीं कितना बड़ा दिन होगा, क्योंकि आज कोहरा नहीं था, फॉग बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ की क्लीनिंग हो चुकी है। पशुओं के नीचे की चाय भी सब लोगों ने पी ली है। वे रखे हैं अभी बर्तन। अब बर्तन साफ़ करेंगे। और यहाँ पर हमने जो है साफ़ सफाई कर दिया पशु की तरफ, क्योंकि यहाँ पर पिताजी के पास में जो है कोई भी जान पहचान वाला आकर बैठ जाता है। तो उससे पहले ही हम लोग जो है यहाँ पर साफ़ सफाई कर देते हैं। और पानी भी पिला चुके हैं उन्हें, चारे में जो है चोकर भी लगा चुके हैं। रोज़ आ चुकी है बारों के पास में, यानी कि लाली के पास चिंकी जो है पहुँच चुकी है। अब थोड़ी देर में जो है माँ अभी पथवारे में जो है गोबर लेकर गई है चाचा जी के साथ में। चाचा जी रेड़े में रख कर ले जाते हैं, नहीं तो पहले सिर पर रख कर ही ढोना पड़ता था माँ को। और 2-3 साल पहले हमने रेड़ा लिया था, उसमें ही अब चला जाता है। और कुछ उपले भी आएंगे। सुबह के टाइम पानी भी गर्म होता है, खाना भी बनता है। तो देखिए, यहाँ पर उपले भी कम ही रह गए हैं। कई दिन तक तो इन पर धूप लगानी पड़ती है, तभी जाकर जो है ये सूखते हैं और ईंधन जो है अच्छे से चूल्हे में जल पाता है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपने यहाँ पर आंगन में झाड़ू। अंदर तो लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लेट हमने पोछा लगाया था। और बच्चे वैसे भी आज छत पर खेल रहे थे हमारे पास में। मैं वहीं पर लेट कर जो है अपनी आंखों में दवाई डाल रही थी, तो सारे बच्चों को मैंने वहीं पर ले जा रखा था। इतना गंदा नहीं है, बस बाहर की साइड में झाड़ू लगाएंगे और अभी करेंगे बर्तन साफ़ और फिर करेंगे मिल्किंग। तब तक चाचा जी भी आ जाएंगे। तो चलिए अपने काम पर लग जाते हैं, अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। और जो इससे पहले का काम है वो निपट चुका है, चाय पानी तक का। तो देखिए, मैंने सोचा जब तक चाचा जी और माँ आएंगे तब तक जो है मैं अपने इस आंगन में जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। और पहले आंगन काफ़ी बड़ा है, तो मैंने सोचा कि पहले आधे आंगन में इस साइड से झाड़ू लगाकर उस साइड कर दूंगी, क्योंकि हल्की हल्की सी हवा भी जो है निकल गई है। तो सारा कूड़ा जो है सामने की साइड यानी कि बरामदे में ही जाता है। और सब सामान मैंने संगवा दिया है। अभी मैं कपड़े सूखे भी ऊपर से उतार कर लेकर आई थी, उनकी भी तह बनाकर रख दी है, बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं। बस मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेते हैं और फिर करेंगे अपने आगे का काम शुरू। और चाय पी ली है मैंने, गुड़ की चाय बनाई थी। किसी और दिन आपको बनाकर दिखाऊंगी, और पहले भी कई बार बनाकर दिखा चुकी हूँ। और गुड़ की चाय जो है सर्दियों में टेस्टी लगती है। तो एक साइड में जो है एक पार्ट में मैंने झाड़ू लगा दी है। और यहाँ पर आरुषि और जो चिंकी है वो खेल रहे हैं मस्ती में, खूब मस्ती कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं एक पेड़ के और एक चारपाई के चारों तरफ को। और मैं बोल रही थी बेटा मैं झाड़ू लगा लूँ पहले, फिर आप घूम लेना, क्योंकि बच्चे जो है झाड़ू के सामने आते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। तो बस लगभग मेरी झाड़ू लग गई है और फिर मैं करूँगी बर्तन साफ़। और ये चिंकी देखिए, चिंकी बहुत मस्ती करती है। और अभी अभी इसने पढ़ाई की थी थोड़ी देर पहले ही। और जब ये पढ़ाई करके हटते हैं तो बोलते हैं मम्मी बस अब हम खेल ले थोड़ी देर। मैं बोल देती हूँ कि हाँ बेटा खेल लो, कोई नहीं। और छोटे वालों का भी इंजॉयमेंट हो जाता है, नहीं तो फिर ये टीवी देखने लगते हैं। जब ये बड़े वाले नहीं खेलते हैं, जब ये पढ़ाई करते हैं तो वो टीवी देखने लगते हैं। तो बच्चों का तो आजकल ऐसा ही चल रहा है रूटीन, कभी खेलना, कभी कूदना ज़्यादा, और कभी पढ़ाई करना, कभी ये करना, कभी खाना खाना। और दिन भर में भूख लगती है। वैसे तो स्कूल में जाते थे तो बोलते थे हमें भूख नहीं है, भूख नहीं है, लेकिन अब तो जब चाहे देखो हमारी इस चौकी पे जो है बर्तन रखे ही रहते हैं। और देखिए बस फटाफट से मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। जब तक माँ और चाचा जी आएंगे तब तक मैं बहुत सारे काम कर लूँगी अपने। झाड़ू लग चुकी है, बर्तन भी लगभग साफ़ हो चुके हैं, थोड़े से ही थे आज, ज़्यादा नहीं थे। बस आने वाले हो रहे होंगे माँ और चाचा जी, और उपले लेकर आएंगे। तो देखिए चाचा जी आ गए हैं और पिताजी यहाँ पर बैठे थे, तो मासी उनके साथ बात कर रही थी। और चाचा जी देखिए उपले भी लेकर आ चुके हैं। और पहले तो सिर पे जैसे गोबर लेकर इधर से जाते थे तो उपले लेकर उधर से आते थे, तसला खाली नहीं लेकर आते थे। लेकिन अब जो है रेडे से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। चाचा जी और पिताजी चले जाते हैं, या फिर अरविंद भैया भी। तो इनके आते ही अब मैंने मिल्किंग करनी शुरू कर दी है, क्योंकि 4 पशुओं का हमारे दूध निकलेगा। देखिए ज़्यादा दूध तो ये देते नहीं हैं, देते तो थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी निकालना तो होता ही है तो ये भी एक काम और टास्क से कम नहीं है। तो ये देखिए अब इसे जो है लाली को इसे दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब इसे खोलकर छोड़ देते हैं तो ये थन भी ढूंढ लेती है और दूध भी खुद से ही पी लेती है। कई दिन तक तो शुरू शुरू में छोटा जो बेबी होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, और लाली जो है अपनी माँ की जो है अगली तरफ बहुत ज़्यादा मुँह मारती रहती है, देखिए थन पकड़ने के लिए। और मैंने इसको दूध पिला दिया है, और 3 थन का दूध ही हम निकालते हैं, एक थन जो है बच्चे के लिए छोड़ देते हैं, किसी का भी हो, फिर गाय का बच्चा हो
या फिर भैंस का बच्चा हो, कोई सा भी हो, तो हम एक थन जो है उसी के लिए छोड़ देते हैं अगले वाला। और देखिए लाली कहाँ तक धावा मार रही है और अपनी माँ को ये ऐसे ही परेशान करती रहती है जब हम दूध निकालते हैं। तो मैंने मिल्किंग शुरू कर दी है। सबसे पहले मैंने सोचा इसका बच्चा छोटा है तो इसकी ही मिल्किंग कर लेते हैं। तो चाचा जी बोले थे हाँ बेटा इसकी ही कर लो मिल्किंग। और गर्म पानी से ही मैंने इसके थन धोए थे, ठंडे पानी से जो है सर्दियों में थन फटने का डर रहता है, तो इसलिए सारी सर्दियों हम जो है ज़्यादातर गर्म पानी का ही यूज करते हैं। करसी डालकर हंडी में रख देते हैं तो 24 घंटे ही घर में आग और पानी गर्म रहता है। रात के टाइम भी यही होता है, बच्चे कपड़े गंदे कर दे या फिर पोटी कर दे, तो इस तरीके से ही हम लोगों को सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जब हम दूध निकाल लेते हैं फिर एक बार इनके थनों को साफ़ करना होता है, नहीं तो दूध के झाग जो होते हैं उनसे लगकर भी थन फटने का डर रहता है। वैसे तो चीकने हो जाते हैं लेकिन फिर भी दूध निकालने के बाद में और थोड़ा सा लाली को चुंगाने के बाद में फिर हम इसके थन जो है पानी से साफ़ कर देंगे। गर्म पानी मैंने एक बाल्टी में यहाँ पर छोटे वाली जो हमारी लाल बाल्टी है उसमें रख लिया था। और देखिए दूध निकल चुका है। अभी मैं तो बाल्टी रख कर आऊँगी और लाली को जो है चाचा जी दूध पिलाएंगे और उसे अलग बांध देंगे। अभी मैंने यहाँ पर जो है इस छोटी को भी छोड़ दिया है। और देखिए लाल बाल्टी में फिर से मैं पानी लेकर आई हूँ। और बुफेलो को जो है हम लोग जो है कई दिन से नहला नहीं रहे हैं, सर्दी ज़्यादा है। आज तो धूप थी भी लेकिन धूप जो है वो देर में निकलती है, उस टाइम तक जो है पशुओं को नहलाने का टाइम नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो ये पहले इसको मैं दूध पिलाऊंगी और चाचा जी पिला रहे हो लाली को दूध। अभी उसे थोड़ा सा देखकर पिलाना पड़ता है, नहीं तो पशु हैं देखिए तो समझते नहीं हैं और बच्चे हैं, थन काटने का डर भी रहता है। और मैं चेक कर रही थी ये पाउस गया या नहीं, यानी कि इसके थनों में दूध आ गया है नहीं। तो इसके नीचे बैठते ही सबसे पहले तो इसको ही धार देनी पड़ती है। इसे चाचा जी ने एक खोटी आदत और डाल दी कि इसको पहले धार देते हैं और फिर इसका दूध निकालते हैं। ये देखिए एक धार मैंने इसको दी है पहले वाले थन की, और ये पहला जो थन है वो इसकी छोटी के लिए ही है। और ये जब भी मैं बैठती हूँ तो पैर उठाती है। और एक ये जैसे वीडियो बनाते हैं तो फ़ोन से भी थोड़ा सा वो करती है, कैमरा जब उठाकर लेकर आते हैं तो ये सोचती है पता नहीं हाथों में क्या ले रहे हैं, तो थोड़ा सा उससे भी चौंक जाती है। तो बड़ी मुश्किल से इसको खड़ा करना पड़ता है। ये वीडियो ज़्यादा नहीं बनवाती है अपनी, चौंक जाती है जैसे कोई ओपरा आदमी आ गया हो। वैसे तो हम इसे देखे चारा भी डालते रहते हैं, रोटी भी देते हैं, सब काम हम लोग करते हैं, लेकिन ये फिर भी ऐसी एक्टिविटी करती है, देखती रहती है ये क्या लेकर खड़े हैं हाथ में। तो अब मैं इसका दूध निकाल लूँगी और फिर जो है अपने दूसरे काम करूँगी। और अभी मुझे एक बार और छत पे जाना था बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों जो हैं थोड़ा सा ऊपर धूप में भी खेल लेते हैं। अभी भी धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, मैंने सोचा दूध निकलवा देते हैं पहले फटाफट से और बाकी के काम करेंगे बाद में, फिर खाने का भी टाइम हो जाएगा। और प्रीति जो है वो पढ़ रही है छत पर ही बैठकर अभी भी। अरविंद भैया थोड़ा बहुत जब तक यहाँ पर है तो वो उसे पढ़ा रहे हैं। तो दूध निकल चुका है और मैंने जर्सी पहन ली थी, जर्सी मैं वहीं पर रखी थी दीवार पे, तो वो पहन ली थी मैंने। हम खुदाई करेंगे अब। अच्छा अब हम गुस्सा की खुदाई करेंगे। ये क्यों खो गए छोटा? छोटा गुस्सा हाँ। किसका आयो? ये छोटी का। छोटी का? हाँ। अच्छा ये खुदाई कर रहा, क्या ड्रिल मशीन चला रखी क्या भाई? और तेरी ड्रिल मशीन चला रखी इसने तो। मैं छेद कर रहा हूँ। छेद कर रहा? एक कितने मोटे सांप निकलेंगे। किन में? इनमें सांप? हाँ। और इसमें क्या कर रहे तुम ये? इनको मैं काट रहा हूँ मशीन से। मशीन से काट रहे हो? अच्छा जी। और इन पे मैं पेंसिल से छेद करूँगा। पेंसिल से? पेंसिल तो ये रही पेंसिल तो चला दी मशीन इसने, ड्रिल मशीन चला रखी, छेद कर रहा इसमें। भाई ये तो मशीन बेकार है तुम्हारी। मैं बेकार नहीं है, ठीक है। या इतनी तेज है? तेज कहाँ है? भाई कटा तो है नहीं अभी इससे कुछ भी। कट गया एक तो। कट गया? एक तो कटन लग रहा है। कटन लग रहा? ये कपड़े को सुखाऊं क्या? ये भी घेर लेंगे। काट दिया भाई, काट दिया। माँ पिटेगी। बस भाई हो गया काम, आज की खुदाई होगी।
ओ भाई ऑपरेटर बहुत मेहनती ऑपरेटर है भाई, मशीन को लेकर कहीं ना कहीं लगा रहे ये पूरा दिन। नंदिनी, ये देखिए नंदिनी को खिला रहे हैं पिताजी। पिताजी की ड्यूटी लग चुकी है चाय पीने के बाद में। ये देखो नंदिनी डबल टॉप पे ओढ़ रखे। ये देखो हवा कितनी तेज चल रही हमारे यहाँ से। नंदिनी अंदर चली जा कमरे में, बाहर हवा चल रही बेटा, बहुत ठंड हो रही। ए नंदू, चिंकी पे ध्यान है नंदू का, तो चिंकी पे। या गिरेगी चिंकी, मुंह पुड़वाएगी तेरा। किसका दौरा है? मम्मी के पास जाना है, उसकी मम्मी को कॉलेज से ले आओ। आरुषि को मम्मी की याद आ रही है। कहाँ गई आपकी मम्मी? कहाँ गई आपकी मम्मी? कॉलेज कहाँ गई आपकी मम्मी? लेके बताओ। आरुषि को मम्मी के पास जाना है। मम्मी तो कॉलेज में जा रही, तू भी जावे वहीं? चल आप भी स्कूल। आप भी कॉलेज में जाओ क्या? देखिए नंदिनी तो याद कर भी नहीं रही, नंदिनी तो खेल रही है। देखो नंदिनी अपनी मम्मी को याद नहीं कर। आरुषि बेटा देख, नंदिनी अपनी मम्मी को याद नहीं कर रही है, नंदिनी तो खेल रही है। क्यों बेटा नंदिनी, याद आ रही? याद आ रही? मम्मी की याद आ रही? नंदिनी को मम्मी की याद नहीं आ रही है और आरुषि को मम्मी की याद आ रही है। देखो कैसा मुंह बनाया है। कहाँ गई आपकी मम्मी? कॉलेज। भाभी जी आज काम कर रही हैं। प्रीति के हिस्से का भी सारा काम आज भाभी ने ही किया है। नंदिनी भी जा रही है।